भुलैया, द चेस इन द एलीज। स्थान जनपद की गलियां और कनॉट प्लेस के पीछे का इलाका। समय म्यूजियम से भागने के 15 मिनट बाद। राघव और मीरा सांस रोककर भाग रहे थे। पीछे सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। दिल्ली पुलिस और टाइटन सिक्योरिटी ड्रोन्स जो म्यूजियम में हुए हमले की जांच कर रहे थे, इलाके को घेर रहे थे। राघव ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी हथेली गर्म थी, लेकिन मीरा का हाथ डर से ठंडा पड़ गया था। इधर राघव ने मीरा को एक संकरी गली में खींचा। ये गली कूड़ेदानों और टूटे हुए रिक्शों से भरी थी। मीरा ने दीवार का सहारा लिया। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। रोहन, वो कौन थे? तुमने उस ड्रोन को कैसे मारा? तुम बस एक पत्थर से मिलिट्री हार्डवेयर को नहीं तोड़ सकते। राघव ने गली के मुहाने पर झांक कर देखा। एक पुलिस जिप्सी वहां से गुजरी। मैंने उसके सेंसर पर मारा था, मीरा। लकी शॉट था। राघव ने झूठ बोला, हालांकि वो जानता था कि ये लक नहीं, कैलकुलेशन था। अब सवाल मत पूछो, हमें भीड़ में घुलना होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन, द डिस्गाइज। वे एक कपड़े की दुकान सड़क किनारे वाली के पीछे छिपे। राघव ने वहां लटके हुए कुछ कपड़े उठाए, एक चमकीला गमछा और एक सस्ता चश्मा। उसने मीरा के बालों का जूड़ा खोल दिया। उसके बाल कंधों पर बिखर गए। माफ करना, राघव ने मीरा के गाल पर थोड़ी धूल लगा दी ताकि वो स्टूडेंट न लगे। अब हम कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम टूरिस्ट हैं। वे बाहर निकले। भीड़ थी। राघव ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहजता से ले जाने लगा। ऊपर आसमान में एक टाइटन ड्रोन मंडरा रहा था। उसकी नीली लेजर लाइट भीड़ को स्कैन कर रही थी। VMMMM। मीरा की धड़कन रुक गई। ड्रोन की लाइट उनके ऊपर से गुजरी। राघव ने अपनी जेब में रखी एक छोटी डिवाइस, जो उसने म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम से चुराई थी, को दबाया। उसने ड्रोन के सिग्नल को 2 सेकंड के लिए जैम कर दिया। ड्रोन आगे बढ़ गया। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने राघव को देखा। ये लड़का, जो अभी कुछ देर पहले आर्टिस्ट था, अब किसी जासूस की तरह उसे बचा रहा था। तुम साधारण नहीं हो रोहन, मीरा ने बुदबुदाया। तुम बिल्कुल साधारण नहीं हो। भाग 512, लव स्टोरी आर्क पार्ट 12, लोधी गार्डन का खंडहर, द सीक्रेट आर्काइव। स्थान लोधी गार्डन, एक पुराना गुंबद। शाम का वक्त। समय शाम के 6 बजे। भीड़ से बचकर वे लोधी गार्डन के एक सुनसान हिस्से में आ गए। यहाँ पुराने मकबरे थे और मोर की आवाजें आ रही थीं। मीरा एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई। वह थकी हुई और हताश थी। मैं घर नहीं जा सकती, मीरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर पुलिस ने मेरा चेहरा देख लिया होगा तो वो हॉस्टल भी आएंगे, जैसे वो पापा के लिए आए थे। वह रोने लगी। मैं अब अनाथ हो जाऊंगी रोहन। राघव का दिल पसीज गया। ये सब उसकी वजह से हो रहा था। उसका बनाया हुआ सिस्टम बेगुनाहों को डरा रहा था। वो मीरा के पास घुटनों के बल बैठा। मीरा, मेरी तरफ देखो। राघव ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारे पापा, उनका पूरा नाम क्या था? मीरा ने सिसकते हुए कहा, आनंद, आनंद मल्होत्रा। राघव ने अपना फोन, बर्नर फोन निकाला। मुझे 5 मिनट दो। द हैक। राघव मकबरे के अंधेरे कोने में गया। उसने फोन के जरिए ईरा ऑरेकल के बैकडोर सर्वर को एक्सेस किया। लॉगिन, घोस्ट_ प्रोटोकॉल पासवर्ड, एडेनियन कोड। राघव ने डेटाबेस खंगाला। सर्च, आनंद मल्होत्रा। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में रिजल्ट आया। स्टेटस, डिटेन्ड, हिरासत में। लोकेशन, साइट 14, ब्लैक साइट प्रिजन, राजस्थान। चार्ज, एंटी एम्पायर प्रोपेगेंडा, साम्राज्य विरोधी प्रचार। राघव की मुट्ठी भिंच गई। साइट 14? यह एक अनधिकृत, अनऑथराइज्ड जेल थी, जिसे उसका एक जनरल बख्शी अपनी मर्जी से चला रहा था। राघव को बताया गया था कि यह हाई सिक्योरिटी स्टोरेज है, लेकिन असल में यह राजनीतिक कैदियों का नर्क था। मेरी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, राघव ने दांत पीसे। मैंने दुनिया को एलियन से बचाया और मेरे ही लोग अपनों को खा रहे हैं। भाग 513, लव स्टोरी आर्क पार्ट 13, एक वादा, द ओथ ऑफ रिटर्न। स्थान लोधी गार्डन। समय शाम के 6:15 बजे। राघव वापस मीरा के पास आया। उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसमें रोहन की मासूमियत नहीं, राघव का दृढ़ संकल्प था। मीरा, राघव ने कहा, तुम्हारे पापा जिंदा हैं? मीरा खड़ी हो गई। क्या? तुम कैसे जानते हो? झूठ मत बोलो। राघव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे कुछ दोस्त हैं रेसिस्टेंस, विद्रोही गुट में। उन्होंने अभी पता लगाया है तुम्हारे पापा राजस्थान की एक जेल में हैं। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी और दर्द का एक सैलाब आया। वो जिंदा है? ओ गॉड! लेकिन राजस्थान?
हम उन्हें कैसे लाएंगे? वो तो सम्राट की जेल है, वहां से कोई वापस नहीं आता। राघव ने मीरा के दोनों हाथ पकड़े। वो वापस आएंगे, आज ही। मीरा ने अविश्वास से उसे देखा। कैसे? तुम कौन हो रोहन? तुम एक स्टूडेंट हो या कोई जादूगर? राघव ने उसकी आंखों में देखा। वो उसे सच बताना चाहता था। मैं ही वो सम्राट हूं मीरा, और मैं इसे ठीक करूंगा। लेकिन वो जानता था कि सच बताते ही मीरा उससे नफरत करने लगेगी। इसलिए उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। बस मुझ पर भरोसा रखो। एक फोन कॉल और वो आजाद हो जाएंगे। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था। अगर तुम उन्हें वापस ले आए रोहन, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। भाग 514, लव स्टोरी आर्क पार्ट 14, अदृश्य आदेश, द फैंटम कमांड। स्थान, मकबरे का कोना, राघव और साइट -14 जेल, राजस्थान। समय, शाम के 6:30 बजे। राघव ने मीरा से कहा कि उसे एक सिक्योर कॉल करनी है। वो दूर गया। उसने अपने फोन को एक विशेष एडेनियन फ्रीक्वेंसी पर सेट किया। ये फ्रीक्वेंसी सीधे किसी भी टाइटन ऑफिसर के न्यूरल चिप में गूंज सकती थी। राघव ने आवाज बदली नहीं। उसने अपनी सम्राट वाली आवाज, द वॉइस ऑफ अथॉरिटी, का इस्तेमाल किया। राजस्थान, साइट 14 जेल का वार्डन जनरल बख्शी अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। अचानक उसके कमरे की सारी लाइट्स लाल हो गईं। उसके कानों में लगे कम्युनिकेटर में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। जनरल बख्शी। बख्शी कांप गया। वो आवाज, वो उसे पहचानता था। वो तुरंत खड़ा हो गया और खाली कमरे को सैल्यूट किया। सम्राट, माय लॉर्ड। राघव फोन पर, तारांकन, आपने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है जनरल। मैंने सुधार गृह बनाने को कहा था, यातना शिविर, टॉर्चर कैंप नहीं। बख्शी पसीने से लथपथ हो गया। सर, वो विद्रोही थे। मैं बस। राघव, तारांकन चुप। अभी के अभी कैदी नंबर 786 आनंद मल्होत्रा माइनस को रिहा करो। उन्हें एक प्राइवेट जेट से दिल्ली के एम्स AIIMS हॉस्पिटल पहुंचाओ, और उनके जेब में एक माफीनामा अपॉलॉजी लेटर होना चाहिए जिस पर आपके हस्ताक्षर हों। बख्शी, जी जी सर। अभी? राघव, तारांकन और बख्शी, अगर उनके शरीर पर एक भी नई खरोंच आई तो मैं खुद आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो आपको नर्क भी स्वर्ग लगेगा। कॉल कट गई। बख्शी ने कांपते हाथों से इंटरकॉम दबाया। कैदी आनंद मल्होत्रा को बाहर निकालो। उसे नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ। जल्दी। जेट तैयार करो। राघव ने फोन रखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी ही सेना को धमकाया था, लेकिन उसे सुकून मिला। भाग 515, लव स्टोरी आर्क पार्ट 15, बारिश, इंतजार और पहला चुंबन, द किस इन द रेन। स्थान, एम्स हॉस्पिटल के बाहर। बस स्टॉप समय, रात के 10 बजे। राघव और मीरा अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे। राघव ने मीरा को बताया था कि उसके सूत्रों ने खबर दी है कि उसके पापा को यहाँ लाया जा रहा है। मीरा बेचैन थी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रही थी। फिर से बारिश शुरू हो गई। दिल्ली की मानसूनी बारिश। वे दोनों बस स्टॉप की शेड के नीचे खड़े थे। मीरा, अगर ये झूठ हुआ तो? अगर वो नहीं आए तो? राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आएंगे। तभी एक काली लग्जरी कार रुकी। उसमें से 2 सैनिक उतरे, बिना हथियारों के। उन्होंने पिछले गेट से एक कमजोर बूढ़े आदमी को उतारा। वो आनंद मल्होत्रा थे। मीरा चिल्लाई, पापा। वो दौड़कर बारिश में गई और अपने पिता से लिपट गई। आनंद मल्होत्रा रो रहे थे। मीरा, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने अचानक मुझे छोड़ दिया। उन्होंने माफी मांगी। राघव दूर खड़ा भीग रहा था। वो इस मिलन को देख रहा था। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। सैनिकों ने आनंद को व्हीलचेयर पर बैठाया और चेकअप के लिए अंदर ले गए। मीरा ने मुड़कर राघव को देखा। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके चेहरे पर खुशी, राहत और प्यार का मिश्रण था। वो दौड़कर राघव के पास आई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस राघव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। ये कोई फिल्मी किस नहीं था। ये कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और गहरे प्रेम का एक पवित्र क्षण था। बारिश उन पर बरस रही थी। दुनिया का शोर थम गया था। राघव, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक था, उस पल सिर्फ एक लड़का था जिसे उसकी दुनिया मिल गई थी। मीरा ने अपना माथा राघव के माथे से टिकाया। तुम कौन हो? मुझे नहीं पता रोहन, मीरा ने फुसफुसाया। लेकिन आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मीरा, उसने सच कहा। लेकिन उसके दिल में एक डर था, जब उसे पता चलेगा कि मैं ही वो राघव सिंघानिया हूं जिसने उसके पिता को जेल भेजा था, तब क्या होगा। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 5 1 -515 एंड 1 डिटेलिंग, पीछा करने का रोमांच, मकबरे में हैकिंग और जनरल को धमकाने का दृश्य बहुत सिनेमैटिक था। 2 इमोशन, पिता पुत्री का मिलन और बारिश में किस ने इमोशनल पीक बना दिया। 3 कॉन्फ्लिक्ट, राघव ने समस्या सुलझा दी लेकिन अपनी पहचान छिपाकर। ये झूठ आगे चलकर बहुत बड़ा धमाका करेगा। भाग 516, लव स्टोरी आर्क पार्ट 16, कांच का महल और मिट्टी का घर, द इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी। स्थान, मीरा का छोटा सा फ्लैट, लाजपत नगर। समय, पिता की वापसी के 2 दिन बाद। दिल्ली में मानसून की बारिश थम चुकी थी लेकिन हवा में ठंडक थी। लाजपत नगर की संकरी गलियों में एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर राघव रोहन वो कर रहा था जो उसने पिछले 5 सालों में नहीं किया था, सब्जी काट रहा था। मीरा के पिता आनंद मल्होत्रा बेडरूम में आराम कर रहे थे। मीरा किचन में चाय बना रही थी। राघव आलू छील रहा था। उसका वो हाथ जिसने हार्वेस्टर को नष्ट किया था और वो उसको मारा था, अब बहुत सावधानी से चाकू चला रहा था। तुम बहुत अच्छे से छील रहे हो, मीरा ने हंसते हुए कहा। लगता है हॉस्टल में बहुत प्रैक्टिस की है। राघव मुस्कुराया। हाँ, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। आंतरिक द्वंद्व, इनर कॉन्फ्लिक्ट। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक बड़ी होर्डिंग लगी थी। उस पर राघव सिंघानिया सम्राट की तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, सुरक्षा, समृद्धि, शांति माइनस टाइटन एम्पायर। तस्वीर में राघव का चेहरा सख्त, निर्दयी और रोबोटिक लग रहा था और यहाँ किचन में खड़ा रोहन नरम और मानवीय था। राघव ने सोचा, तारांकन, वो तस्वीर झूठ है या ये पल झूठ है? क्या मैं सच में खुश हूं या मैं बस नाटक कर रहा हूं? मीरा चाय लेकर आई। उसने राघव के गाल पर आटा लगा दिया। कहाँ खो गए? मेरी चाय जल जाएगी। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में वो सुकून था जो उसे इंद्रप्रस्थ के अरबों डॉलर के बेस में कभी नहीं मिला। कहीं नहीं, राघव ने कहा। बस सोच रहा था कि ये पल कभी खत्म ना हो। मीरा ने उसका हाथ थामा। ये खत्म नहीं होगा रोहन। पापा ठीक हो रहे हैं। तुम मेरे साथ हो। हमारी दुनिया अब ठीक है। विडंबना, मीरा को नहीं पता था कि उसकी दुनिया को ठीक करने वाला वही इंसान है जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा विलेन मानती है। भाग 517, लव स्टोरी आर्क पार्ट 17, जासूस पिता की नजर, द जर्नलिस्ट्स आए। स्थान, डाइनिंग टेबल। समय, रात का खाना, डिनर। आनंद मल्होत्रा अब व्हीलचेयर पर डाइनिंग टेबल तक आए थे। जेल की यातनाओं ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी पत्रकार वाली आंखें अभी भी तेज थीं। वे चुपचाप खाना खा रहे थे और बीच बीच में राघव को घूर रहे थे। आनंद, तो रोहन, तुम करते क्या हो? मीरा ने बताया तुम आर्टिस्ट हो। राघव सतर्क होकर, जी अंकल, मैं स्केचिंग करता हूं और फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग। आनंद ने अपनी दाल का चम्मच रखा। अजीब बात है, तुम्हारे हाथ आर्टिस्ट जैसे नहीं हैं। राघव और मीरा दोनों रुक गए। आनंद ने राघव के दाहिने हाथ की तरफ इशारा किया, जहां मंगल ग्रह पर जलने का हल्का निशान था जिसे राघव ने मेकअप से छिपाया था। तुम्हारे पोरो नकल्स पर निशान है, जैसे तुम बहुत लड़ते हो, और तुम्हारे बैठने का तरीका किसी फौजी जैसा सतर्क है। तुम रिलैक्स नहीं करते, तुम हमेशा स्कैन करते रहते हो। मीरा ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। पापा, आप फिर से जासूस बन रहे हैं। रोहन ने मुझे गुंडों से बचाया था, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आनंद ने राघव की आंखों में देखा। शायद, लेकिन एक और बात है। जेल में जब मुझे रिहा किया गया तो वार्डन बख्शी, जो किसी की नहीं सुनता, वो फोन पर किसी से बात करते हुए कांप रहा था। मैंने वो आवाज सुनी थी। राघव का दिल एक धड़कन चूक गया। आनंद, वो आवाज बहुत भारी थी, आधिकारिक थी। और रोहन, तुम्हारी आवाज में जब तुम गंभीर होते हो तो वही भारीपन आ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक बमुश्किल सुनाई दे रही थी। राघव ने पानी पिया। उसने अपनी एडेनियन नसों को शांत किया ताकि पसीना ना आए। अंकल, आवाजें तो मिलती जुलती होती हैं। मैं बस एक साधारण लड़का हूं जो आपकी बेटी की परवाह करता है। आनंद ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर मुस्कुराए, झूठी मुस्कान। सही कह रहे होगे। खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन राघव जानता था, एक अनुभवी पत्रकार को झूठ बेचना आसान नहीं है। आनंद मल्होत्रा ने सुराग पकड़ लिया था।
भाग 518 लव स्टोरी आर्क पार्ट 18। कोड रेड यूरोप जल रहा है। द कॉल फ्रॉम बेस। स्थान घर की छत। समय रात के 2 बजे। मीरा और उसके पापा सो चुके थे। राघव छत पर था। उसने अपनी कलाई पर लगी स्किन ग्राफ्ट वॉच, जो त्वचा जैसी दिखती थी, को दबाया। एक छोटा सा होलोग्राम उसकी हथेली पर खुला। रोहित का चेहरा सामने आया। वो पसीने से लथपथ था। रोहित, तारांकन भाई, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। यहाँ रायता फैल गया है। राघव धीमी आवाज में। रोहित, मैंने कहा था इमरजेंसी के बिना कॉल मत करना। रोहित, तारांकन ये इमरजेंसी ही है। पेरिस में एक विद्रोही गुट ने हमारे एनर्जी टावर को उड़ा दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि वो ब्लैक सन के समर्थक नहीं हैं, बल्कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। जनरल जोरा नहीं है। कासुमी अकेली पड़ रही है। हमें तुम्हारी जरूरत है। राघव ने माथा रगड़ा। वो यहाँ मीरा के साथ शांति से जी रहा था और वहां उसकी दुनिया जल रही थी। राघव, तारांकन कासुमी से कहो नॉन लीथल हथियार इस्तेमाल करे। किसी को जान से मत मारना। मैं कल सुबह तक आऊंगा। रोहित, तारांकन कल सुबह? राघव, तुम वहां कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? तुम रोहन नहीं हो सकते। तभी सीढ़ियों पर आहट हुई। राघव ने तुरंत होलोग्राम बंद किया। मीरा खड़ी थी, नींद से भरी हुई आंखों के साथ। रोहन, तुम किससे बात कर रहे थे? मुझे लगा मैंने किसी और की आवाज सुनी। राघव ने तुरंत अपनी टोन बदली। वो कस्टमर केयर वाला था। रात को भी परेशान करते हैं। तुम सो जाओ, मैं आ रहा हूं। मीरा ने उसे शक से देखा, लेकिन वो बहुत नींद में थी। ठीक है, गुड नाइट। राघव ने राहत की सांस ली। दोहरी जिंदगी की दीवारें अब दरकने लगी थीं। उसे वापस जाना होगा इससे पहले कि यहां सब बिखर जाए। भाग 519 लव स्टोरी आर्क पार्ट 19 वो बैग और चमकता पत्थर, द फॉरबिडन ऑब्जेक्ट। स्थान लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट। दीवारों पर पेंटिंग देखने के लिए समय अगले दिन दोपहर 1 बजे। राघव ने तय किया था कि वो आज शाम को मीरा को बताकर कुछ दिन के लिए चला जाएगा। वो अपने साथ एक बैकपैक लेकर आया था, जिसमें उसके कुछ एडेनियन गैजेट्स और कपड़े थे। वे एक दीवार पेंटिंग के सामने खड़े थे। राघव आइसक्रीम लेने गया। बैग मेरा यहीं है, मैं अभी आया, राघव ने कहा। मीरा की जिज्ञासा। मीरा वहां खड़ी थी। अचानक राघव के बैग से एक बीप की आवाज आई। फिर एक अजीब सी नीली रोशनी बैग की जिप से छनकर बाहर आने लगी। मीरा ने सोचा, तारांकन ये क्या है? फोन की लाइट इतनी तेज नहीं होती। उसने इधर उधर देखा। राघव आइसक्रीम वाले के पास था। जिज्ञासावश मीरा ने जिप खोली। अंदर कपड़ों के नीचे एक धातु का बॉक्स था। मीरा ने उसे उठाया। वह बहुत भारी था। उस पर कोई कंपनी का लोगो नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तिकोना प्रतीक सिंबल था। मीरा ने उसे छुआ। हेचुमिम, बॉक्स खुल गया। अंदर एक पिरामिड, वही चाबी जो राघव जंगल से लाया था, तैर रहा था। मीरा की आंखें फटी रह गईं। ये धरती की चीज नहीं है, मीरा ने कांपते हुए कहा। ये वही मेटल है जो टाइटन आर्मी के रोबोट्स में होता है। उसे याद आया पापा की बात। तारांकन, उसके हाथ फौजी जैसे हैं। उसकी आवाज वार्डन जैसी है। मीरा का दिमाग डॉट्स कनेक्ट करने लगा। रोहन, राघव, रोहन, राघव, हे भगवान। तभी राघव वापस आया। उसने मीरा के हाथ में वो डिवाइस देखा। उसके हाथ से आइसक्रीम गिर गई। भाग 520 लव स्टोरी आर्क पार्ट 20 हौज खास का हमला, द एम्बुश। स्थान हौज खास फोर्ट। झील के किनारे। समय उसी शाम 5 बजे। तनावपूर्ण माहौल। मीरा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। उसने बस वो डिवाइस वापस रख दिया था और चुप रही थी। राघव समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बात करने के लिए उसे एक शांत जगह हौज खास ले आया। वे झील के किनारे खंडहरों में खड़े थे। सूरज डूब रहा था। मीरा ने राघव की आंखों में देखा। तुम जा रहे हो ना? मीरा ने पूछा। राघव, हाँ, कुछ काम है। मीरा, वह सच बोलने ही वाला था। हमला। अचानक खंडहरों के ऊपर से गोलियां चली। बैंग बैंग। राघव ने मीरा को धक्का दिया और दोनों एक दीवार के पीछे गिर गए। सिर नीचे रखो, राघव चिल्लाया। ये विद्रोही रेबल्स थे। उन्होंने राघव को ट्रैक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मीरा, जो एक प्रसिद्ध विद्रोही पत्रकार की बेटी थी, को ट्रैक किया था, ताकि उसका इस्तेमाल करके टाइटन एम्पायर को मैसेज भेज सके। 5 नकाबपोश बंदूकधारी उन्हें घेर रहे थे। राघव का फैसला।
राघव के पास दो रास्ते थे। एक, रोहन बनकर डरने का नाटक करे और शायद मीरा को गोली लग जाए। दो, राघव बनकर लड़े और अपना राज खोल दे। मीरा डरी हुई थी। रोहन, हम मारे जाएंगे, उनके पास गन है। एक बंदूकधारी दीवार के ऊपर आया और मीरा पर निशाना साधा। राघव की आंखों में नीली बिजली कौंध गई। उसने अब नाटक करना छोड़ दिया। भाग 520 लव स्टोरी आर्क पार्ट 20 आसमान से फरिश्ते या शैतान। द टाइटन इंटरवेंशन। स्थान, हौज खास फोर्ट। हौज खास फोर्ट झील के किनारे। समय, शाम के 5:05 बजे। हमले के ठीक बीच में। स्थिति बहुत नाजुक थी। 5 विद्रोही बंदूकधारी राघव और मीरा की तरफ बढ़ रहे थे। राघव दीवार के पीछे था। उसकी आंखों में नीली बिजली चमकने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वो अपनी सुपर स्पीड इस्तेमाल करने ही वाला था, चाहे उसका राज ही क्यों न खुल जाए। मीरा की जान ज्यादा कीमती थी। गुंडे ने ट्रिगर पर उंगली रखी। गुड बाय लव बर्ड्स। लेकिन इससे पहले कि राघव अपनी जगह से हिलता, आसमान फट पड़ा। व्रूम। एक प्रचंड हवा का झोंका आया जिसने गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। धूल का गुबार उड़ गया। ऊपर एक काला टाइटन ड्रॉपशिप साइलेंट मोड में मंडरा रहा था। उससे 2 रस्सियां गिरीं और पलक झपकते ही 2 आकृतियां जमीन पर उतरी। एक, रोहित, पूरे टैक्टिकल गियर और फेस मास्क में। 2, कासुमी, अपनी काली स्टील्थ यूनिफॉर्म में। एक्शन। गुंडों ने उन पर गोली चलानी चाहिए। रोहित ने अपनी स्टैटिक राइफल स्टन गन उठाई। जैप जैप जैप। बिना जान लिए रोहित ने बिजली के झटकों से 5 गुंडों को 2 सेकंड में बेहोश कर दिया। कासुमी ने तेजी से आगे बढ़कर उनकी गन्स को लात मारकर झील में फेंक दिया। सब कुछ 10 सेकंड में खत्म हो गया। मीरा कांप रही थी। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। ये कौन है? मीरा ने डरते हुए पूछा। टाइटन सेना के कमांडो हैं। राघव ने अपनी नीली आंखों को सामान्य किया। उसने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने रोहित की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, मेरी पहचान मत खोलना। रोहित, जो समझदार था, ने अपना मास्क नहीं हटाया। वह रोबोटिक आवाज में बोला, नागरिक सुरक्षित हैं। खतरा टल गया है। भाग 521 लव स्टोरी आर्क पार्ट 21 सफेद झूठ द ग्रेट लाई। स्थान, हौज खास फोर्ट। समय, शाम के 5:10 बजे। मीरा अभी भी सदमे में थी। वो टाइटन एम्पायर से नफरत करती थी और आज उन्हीं के सैनिकों ने उसे बचाया था। तुम लोग यहाँ कैसे आए? मीरा ने रोहित से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? रोहित, राघव की तरफ देखते हुए लेकिन अनजान बनते हुए, मैडम, टाइटन सैटेलाइट्स पूरे शहर को स्कैन करते रहते हैं। हमारे एआई ने बंदूक की गर्मी, थर्मल सिग्नेचर डिटेक्ट की थी। हम पास ही गश्त लगा रहे थे। सम्राट राघव का आदेश है, हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राघव रोहन ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और अपनी एक्टिंग शुरू की। देखा मीरा, मैं तुमसे कहता था ना, वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। राघव ने रोहित की तरफ इशारा किया। देखो, ये हर जगह आ जाते हैं जहां लोग खतरे में होते हैं। इनका सिस्टम बहुत तेज है। आज अगर ये नहीं होते तो हम मारे जाते। मीरा ने बेहोश पड़े गुंडों को देखा, फिर हाईटेक सैनिकों को। उसका नफरत भरा दिल थोड़ा पिघला। शायद तुम ठीक कह रही हो, मीरा ने धीरे से कहा। इन्होंने हमारी जान बचाई। थैंक यू। रोहित ने सिर हिलाया, सैल्यूट नहीं किया ताकि शक न हो। फिर रोहित ने राघव के पास जाकर धीमी आवाज में, ताकि मीरा न सुन सके, कहा, भाई, नौटंकी बंद करो। पेरिस हाथ से निकल रहा है। हमें 1 घंटे में वहां होना है। तुम्हारे बिना हम वो शहर नहीं बचा पाएंगे। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मीरा की तरफ मुड़कर कहा, मीरा, पुलिस यहां आती होगी। हमें यहां से निकलना चाहिए। मैं तुम्हें ऑटो तक छोड़ देता हूं। भाग 522 लव स्टोरी आर्क पार्ट 22 अधूरी विदाई द फेक गुड बाय। स्थान, फोर्ट के बाहर। पार्किंग समय, शाम के 5:30 बजे। राघव जानता था कि उसे अब जाना ही होगा। पेरिस जल रहा था। उसने एक ऑटो रोका और मीरा को बैठाया। मीरा ने राघव का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं आ रहे? राघव ने अपनी सबसे बेहतरीन और सबसे दर्दनाक एक्टिंग की। मीरा, पुलिस मेरा बयान लेगी। मेरे पास आईडी नहीं है। झूठ। मुझे थोड़ा छिपना होगा ताकि ये फौजी मुझे परेशान न करें। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, अपने गांव। मीरा की आंखों में उदासी आ गई। तुम वापस आओगे ना रोहन? राघव ने उसके माथे को चूमा।
मैं हमेशा वापस आऊंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं। अपना ख्याल रखना और उन गुंडों से डरना मत। ऑटो चला गया। मीरा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। जैसे ही ऑटो ओझल हुआ, राघव के चेहरे से रोहन की मासूमियत गायब हो गई। उसकी आंखों में वही पुराना सम्राट वाला ठंडापन आ गया। पीछे ड्रॉपशिप लैंड हुआ। राघव ने रोहित को देखा। चलो, पेरिस चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी होगी। भाग 523, लव स्टोरी आर्क पार्ट 23, पेरिस का नर्क, द फायर ऑफ रिबेलियन। स्थान पेरिस, फ्रांस, एफिल टावर के पास। समय 1 घंटे बाद सुपरसोनिक फ्लाइट से। दिल्ली की शांति के बाद पेरिस नर्क लग रहा था। विद्रोहियों ने एफिल टावर के चारों तरफ प्लाज्मा बैरिकेड्स लगा रखे थे। शहर धू धू कर जल रहा था। टाइटन आर्मी के रोबोट्स और विद्रोही सैनिकों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। शिप का रैंप खुला। राघव ने अपना वज्र कवच एम्परर्स आर्मर पहन लिया था। अब वो रोहन नहीं, राघव था। कासुमी, सर, विद्रोही आम नागरिकों को ढाल ह्यूमन शील्ड बनाकर लड़ रहे हैं। हम भारी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। राघव ने नीचे देखा। उसे मीरा की याद आई। अगर मीरा वहां होती तो वो भी यही कहती, मासूमों को मत मारो। राघव ने हेलमेट पहना। हथियार बंद करो, मैं अकेले जाऊंगा। सम्राट का क्रोध। राघव हवा में कूदा और सीधे युद्ध के मैदान में लैंड हुआ। बूम! उसकी लैंडिंग से ही विद्रोही गिर पड़े। एक विद्रोही ने राघव पर आरपीजी फायर किया। राघव ने अपना हाथ उठाया। ग्रेविटी फील्ड ने मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। राघव, तुम लोग आजादी मांगते हो और अपने ही शहर को जला रहे हो। राघव ने मिसाइल को वापस मोड़ दिया, विद्रोहियों के हथियारों के डिपो की तरफ। ब्लैम! डिपो उड़ गया। राघव ने अपनी टेलीकिनेसिस, मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी नागरिकों को हवा में उठाकर सुरक्षित दूरी पर रख दिया। फिर उसने विद्रोहियों की तरफ देखा। समर्पण करो या जलने के लिए तैयार हो जाओ। उस रात राघव ने पेरिस को बचाया, लेकिन उसका दिल अभी भी दिल्ली की उस ऑटो में अटका हुआ था। भाग 524, लव स्टोरी आर्क पार्ट 24। टीवी स्क्रीन पर वो चेहरा, द शॉक। स्थान मीरा का घर, दिल्ली। समय पेरिस हमले के 2 घंटे बाद। मीरा अपने पापा के साथ टीवी देख रही थी। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी। सम्राट राघव ने पेरिस को बचाया, विद्रोहियों का खात्मा। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। राघव अपने काले और सुनहरे कवच में था। वो हवा में उड़ रहा था। उसका चेहरा हेलमेट के पीछे था। लेकिन फिर एक इंटरव्यू के लिए उसने हेलमेट उतारा। कैमरा राघव के चेहरे पर जूम हुआ। वही तीखी नाक, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज। मीरा ने चाय का कप मेज पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था। पापा, आनंद, ये आदमी, इसकी कद काठी बिल्कुल तुम्हारे दोस्त रोहन जैसी है ना? मीरा ने स्क्रीन को घूरा। हाँ, चेहरा मिलता जुलता था, लेकिन रोहन की आंखों में जो नरमी थी वो इस सम्राट की आंखों में नहीं थी। इस सम्राट की आंखें पत्थर जैसी थी। मीरा ने खुद को समझाया, तारांकन नहीं, रोहन एक आर्टिस्ट है, ये एक हत्यारा है। ये दोनों एक नहीं हो सकते। रोहन ने कहा था वो गांव जा रहा है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक शक का बीज जो पहले पड़ा था, अब एक कांटेदार पौधा बन रहा था। भाग 525, लव स्टोरी आर्क पार्ट 25, दो दुनियाओं के बीच, द डबल लाइफ कंटिन्यूज। स्थान इंद्रप्रस्थ बेस, राघव का कमरा। समय देर रात। राघव वापस बेस पर आ गया था। पेरिस सुरक्षित था। वह थका हुआ था। उसने अपना फोन, बर्नर फोन निकाला और मीरा का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल नहीं किया। बस स्क्रीन देखता रहा। रोहित कमरे में आया। वो 2 बियर लाया था। भाई तू पागल है, रोहित ने कहा। तू दुनिया का राजा है और एक दिल्ली की लड़की के लिए देवदास बना बैठा है। उसे सच बता दे। राघव, सच बता दूं कि मैंने उसके पापा को जेल भेजा था, कि मैं वो हूं जिससे वो नफरत करती है। राघव ने फोन रख दिया। नहीं रोहित, जब तक मैं रोहन हूं तब तक वो मुझसे प्यार करती है। जिस दिन मैं राघव बना उस दिन वो नफरत करेगी। मुझे ये झूठ जीना होगा, चाहे कितना भी दर्द हो। राघव ने फिर से अपना होलोग्राफिक मास्क उठाया। कल मैं फिर दिल्ली जाऊंगा। पेरिस ठीक हो गया, अब मुझे अपने दिल को ठीक करना है। कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर थी। राघव एक तरफ दुनिया बचा रहा था और दूसरी तरफ अपना झूठ बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और मीरा बहुत होशियार थी। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 520-525 एंड 1, सेव्ड बाय द लाई। रोहित और टाइटन टीम का आना
राघव के झूठ को और मजबूत कर गया। मीरा को लगा कि सिस्टम उसकी मदद कर रहा है। 2. कॉन्ट्रास्ट, पेरिस का एक्शन और दिल्ली का रोमांस, दोनों में राघव के अलग अलग रूप, गॉड वीएस ह्यूमन दिखे। 3. टेंशन, आनंद मल्होत्रा और मीरा का शक अब भी जिंदा है। टीवी पर राघव को देखकर मीरा का शक गहरा हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अगला कदम, पार्ट्स